सजेस्ट किए गए हैं। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मिरर एसेट, इमर्जिंग इक्विटीज, इन फंड से आप निकल सकते हैं। बाकी जितनी आप एसआईपी कर रहे हैं उससे अगले 6 साल में 28-30 लाख आप कमा सकेंगे। टारगेट को हासिल करने के लिए तो 80,000 रुपए आपको मंथली बेसिस पे एसआईपी के तौर पे लगाने होंगे, क्योंकि टाइम आपके पास कम है कंपैरेटिवली। अगले कॉलर से बात करेंगे। अंकित हमारे साथ अब नोएडा से फोन लाइन पर। अंकित नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा अभी पोर्टफोलियो आपके सामने है, तो गुड इवनिंग। तो माय टारगेट इज आई वांट एटलीस्ट कॉर्पस ऑफ अराउंड 5 करोड़ इन कमिंग 5 to 6 ईयर। ओके, और आपकी जो आपने फंड्स दिए हैं इसमें 25,000 से लेकर 5,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, ये करेक्ट है? शायद इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन पंकज जी, अगर आप इनके फंड्स देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट का वेरिएशन आपको देखेगा। क्वांट के फंड में ये 25,000 डाल रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ हैं अंकित। तो अंकित, क्वांट के लार्ज कैप मिड कैप फंड में आप 25,000 के एसआईपी कर रहे हैं, बाकी में 5 से 6,000, करेक्ट? मैम 25,000 भी हाँ इसी मंथ मैंने ऐड किया है, और बाकी मेरे को अराउंड अभी मेरा 47,000 पर मंथ अभी मेरा जा रहा है। तो आई एम प्लानिंग टू इंक्रीज टू 1.25 लाख एट प्रेजेंट। तो बाकी अमाउंट किस फंड में ऐड करूं? जो एग्जिस्टिंग फंड है उसी में ऐड कर दूं, या कोई न्यू फंड ऐड करना है? उस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना और आपके गोल्स क्या हैं? गोल्स भी बताइए अंकित। मैम गोल्स मेरे अराउंड 5 करोड़ का कॉर्पस अराउंड इन 6 इयर्स टाइम फ्रेम पे मैं सोच रहा हूँ कि इतना चाहिए। इसमें कितना अमाउंट और स्लोली आई विल इंक्रीज द अमाउंट। ओके, तो 6 साल में आपका 5 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल आपकी 42,000 की एसआईपी चल रही है, जिसमें अब तक 5 से 6,000 की थी। 25,000 की आपने क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप ऐड की है। 55,000 और डाल सकते हैं, क्योंकि 1.25 लाख की एसआईपी ये इनिशिएट करेंगे फिलहाल, और बाद में इसको भी और इंक्रीज कर सकते हैं पंकज जी। तो इन्वेस्टमेंट तो डिसेंट है इनकी ओर से। मेरे ख्याल से इस इन्वेस्टमेंट से इस गोल को हासिल कर पाएंगे। पोर्टफोलियो पर, एडिशनल एसआईपी पर क्या सजेशंस आपके? बिल्कुल, देखिए फंड्स अच्छे हैं, लेकिन नजरिया आपका सिर्फ अगर 5 साल का है, तो ऐसे में आपने जो निपॉन इंडिया फार्मा फंड रखा हुआ है पोर्टफोलियो में, उससे आप निकल जाएं। उसकी जगह पर निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को आप शामिल करें, क्योंकि एक सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टरल फंड जो होता है वहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, नजरिया आपका छोटा है, तो उसमें से निकलने की मैं सलाह दूंगा। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पर 47,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि नजरिया छोटा है, मार्केट में इस टाइम पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो अगर मैं 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूं इस 5 साल के हिसाब से, तो आपके लगभग बन पाएंगे 36 लाख रुपए, और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 करोड़ की। तो 5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए अगर मैं 10% से कैलकुलेट करूं, तो आपको हर महीने करीब 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 साल का समय बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो 6.5 लाख रुपया क्या आप हर महीने कर पाएंगे? तब तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपको अपना टारगेट थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, या समय को लंबा कीजिए। अगर समय लंबा हो तो ये आसान हो जाता है अपने पास कि आप आसानी से उसे अचीव कर सकें। पर अभी की कैलकुलेशन जो है, आपको हर महीने 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे 5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 5 साल में। ओके, तो रकम तो आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी अगर आप अपने इस अग्रेसिव गोल को मीट करना चाहते हैं, जो 5 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख आपको मंथली बेसिस पे एसआईपी करनी पड़ेगी, तब आप इस गोल को हासिल कर सकेंगे। बाकी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, इन फंड्स में आप एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज लेंगे। पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए यौवन।